Dear students, friends, class 9th, welcome in SNS Maths class, Linear Equation in Two Variable, आपकी NCERT बुक का चैप्टर नंबर 4, ओके। इसकी एक्सरसाइज 4.1 4.2 दोनों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. सो नाउ इन नेक्स्ट 2 days you will get all the exercise solved on my channel. There are 4 exercises. This is one of the simplest topic of your syllabus. ये आपके सिलेबस का एक सिंपल सा टॉपिक है. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.1, उसको शुरू करने से पहले एक तो पेपर और पेंसिल जरूर लेके बैठिए, है ना. जब भी, क्योंकि एक्सरसाइज जब भी सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि एक और होता है, सपोज आप इस तरह का जब वीडियो देखते हैं ना, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग ना, सो इन दैट केस ना वहाँ पर नोट कर सकते हैं, फिर आप उसको नेट पे ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कमेंट में हम लोगों से पूछ सकते हैं ना. लेकिन आप मेरली अगर सिंपली क्या करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तो मैथ्स की वीडियो में फिर लर्निंग वो नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए. ओके, सो हियर आवर मोटो इज टू लर्न टू कंप्लीट आवर सिलेबस. सो आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 दोनों सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर, है ना. इतना सिंपल एक्सरसाइज है ये, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि जब मैथ्स में कोई चीज़ बहुत इजी होती है तो दूसरों से ज़्यादा अच्छा लगता है ना. डिफ़िकल्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, कि जब वो डिफ़िकल्ट लगता है तो लगता है कि अच्छा आप कैसे करेंगे इसको, अब क्या होगा. सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आसान से एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये देख लें कि बुक में एक्सरसाइज 4.1 जो मेरे सामने है, उसके पहले पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है. आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में आपने इस तरह की इक्वेशन ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, सपोज मैंने लिखा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना. वाई वी कॉल इट लीनियर, इसको हम लीनियर कब बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे, जब उसकी डिग्री 1 होगी. सिर्फ एक तो पोलिनोमियल जो होता है ना, जैसे हमारा ये 2x प्लस 3, ये क्या है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है नहीं, ये हमारा एक सिंपल सा लीनियर पोलिनोमियल है. अब हमने क्या किया, उसी पोलिनोमियल को इक्वेट कर दिया. अब ये जो इक्वेट कर रहे हैं ना, इक्वेशन, इस इक्वेलिटी, हमने एक साइन ऑफ इक्वेलिटी यूज कर लिया. सो इट बिकम एन इक्वेशन. ये क्या बन गया है कि इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. और अगर मैं इसी लीनियर पोलिनोमियल में इक्वेलिटी की जगह इनइक्वालिटी, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन फोर में से कोई एक सिंबल यूज करता हूँ. ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, इसे हम लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं. अगर हम ये यूज कर डालें तो अब ये हमने इक्वलिटी यूज नहीं किया, हमने इनइक्वलिटी यूज किया है, तो इसको हम लोग इन इक्वेशन बोलेंगे. ओके, तब हम इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, उस केस में हम इसको सिंपली कहेंगे कि ये एक इन इक्वेशन है. और इसी इक्वेशन को, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. इसमें वेरिएबल एक है, और अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसी 2x प्लस 3 को सॉल्व करने जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, है ना. ये हो गया सॉल्यूशन, यानी x की उस वैल्यू को, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, है ना. यानी x के प्लेस पे ऐसा कोई नंबर जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन जाए, उसी को हमने सॉल्यूशन कहा, वो हमारा सॉल्यूशन हो गया. याद करिए कि पोलिनोमियल के टॉपिक में अगर ये पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल का ये क्या है, ये 0 है ना. सो हम जब पोलिनोमियल से डील करते हैं तो इसी सॉल्यूशन को 0 बोलते हैं. लेकिन जब हम इक्वेशन से डील करते हैं तो इसी सॉल्यूशन को हम लोग रूट बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन का रूट है, सॉल्यूशन को ही रूट बोलेंगे. यानी पोलिनोमियल के टर्म में हम इसको 0 बोल रहे हैं, और यहां पर हमने इसी का नाम बदल के रूट रख दिया. अब आई टू वेरिएबल्स. नाउ टू वेरिएबल्स मीनिंग, अगर इक्वेशन के अंदर एक की जगह पर दो वेरिएबल यूज हो जाए. सी हियर, अब एक वेरिएबल x है, हमने एक और वेरिएबल y यूज कर लिया है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक टर्म होगा जो x का होगा, वेरिएबल का होगा, दूसरा टर्म y वेरिएबल का है, और तीसरा टर्म कांस्टेंट का है. और क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और यहाँ कांस्टेंट की पावर तो हमेशा 0 होगी, तो ये हमारा लीनियर कहलाएगा, क्योंकि अगेन इसकी डिग्री 1 है. लीनियर का मतलब डिग्री से है, डिग्री 1.
है ना। डिग्री 2 हो जाएगा तो उसी का नाम बदल के हम क्वाड्रेटिक, ये आपने पोलिनोमियल में पढ़ा भी है ना, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड सो ऑन. सो यू हैव लर्न ऑल दीज इन योर टॉपिक ऑफ पोलिनोमियल, राइट. ये भी ठीक है. अब आते हैं कि ये जो पोलिनोमियल हमारा है इसके सॉल्यूशन को. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस सॉल्यूशन एक चीज और हम देख लेते हैं. ये जो हमने लिखा ना ax प्लस बी इक्वल टू 0, या मैं एग्जाम्पल्स में ही डील करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, समझने में आसान हो जाएगा. जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा आपने. अभी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x और हमने 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसका मतलब एक ही इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, y का कोफिशिएंट, ये डिसाइड करेगा कि ये कैसा है. एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. अभी हमने कहा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नोटेशन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. आप देखो, अगर आपने क्या किया, इसमें a हमारा 0 हो जाए, a कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो 0 को लिख, 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, तो हम सिर्फ लिखेंगे बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर क्या हो जाए, a की जगह b 0 हो जाए, तो क्या होगा, ये तब ये हो जाएगा ax प्लस सी इक्वल टू 0. स्टिल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया ये. और अगर c 0 होता है तो यही इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0. सो अब ये टू वेरिएबल में है ना. और क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स हैं उनकी पावर एक जैसी है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं. ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें, या पोलिनोमियल में या बोल सकते हो होमोजीनियस पोलिनोमियल. सो ऐसा कोई भी इक्वेशन या पोलिनोमियल जिसमें जितने भी टर्म्स हैं, अगर हर एक टर्म की पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री सेम है, तो हम उसको होमोजीनियस बोल देंगे. तो ये हमारा एक छोटा सा आइडिया हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और इसको क्या कहते हैं, एंड व्हाट वी मीन बाय द सॉल्यूशन. अब ये जो टू वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशन को अगर निकालने जाएंगे तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन. एक और क्वेश्चन आता है कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएं. तो क्या करते हैं कि या तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही ले लें, सीधे हम लोग एक्सरसाइज भी चलते हैं और एक्सरसाइज से ही वहां पर हमें हिंट मिल जाएगी. सो लेट मी कम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, है ना. पहले एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं और देन क्या करेंगे. सी नाउ यू हैव एक्सरसाइज 4.1 इन फ्रंट ऑफ यू. देन हम 4.2 में सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. ओके, सो नाउ इन 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख रहा है, द कोस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस एंड कोस्ट. ये मतलब इक्वेशन को ना लैंग्वेज फॉर्म को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या रहा है. तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. और इसने हिंट दे दिया है कि नोटबुक की कॉस्ट को x लेना है. सो दैट मीन ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन बनने करने के लिए कि जो कॉस्ट है किसकी, नोटबुक की, वो है x. और दूसरा एक और क्या है, पेन, और जो पेन है उसकी कॉस्ट है y. अब हम इसके क्या करते हैं कि जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हैं, है ना. ये हम क्या कर देंगे, दिस इज अवर गिवन पार्ट, व्हाटएवर इज गिवन हियर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट की. ये नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है. ओके, सो ये लीनियर इक्वेशन हो गया. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. ये हो गया आपकी उस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, राइट. स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो इट इज सिंपल क्वेश्चन. यानी अब देखिए एनसीईआरटी से जब लोग क्वेश्चन करते हैं तो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन मिला हमें, सेकंड क्वेश्चन नहीं है. और ना यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो ध्यान रखना है कि ये जो हमने कन्वर्ट किया है ना लैंग्वेज को इक्वेशन के फॉर्म में, क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्लास 10 के लिए, क्लास 10 में जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम को से डील करते हैं तो वहाँ इसी तरीके से ना लैंग्वेज में मिलेगा आपको और आपको कन्वर्ट करना होगा. तो ये आना बहुत जरूरी है.
अच्छा, सेकंड में क्या करा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म दिस एंड इंडिकेट द वैल्यू ए बी सी इन ईच केस। ओके, सिंपल वन। जैसे नंबर वन गिवन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.355 बार ना। ओके, हम इसका हमारा आंसर क्या होगा, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये सब के सब एक ही तरफ होनी चाहिए। सो माइनस 9.35 बार। सी स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है कि दिस वन ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले स्क्रीन में देखा था कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, सो नाउ हियर उसने कहा ए क्या है, तो ए तो 2 है, बी क्या है तो बी 3 है ना, और सी क्या है तो सी हो गया माइनस का साइन नहीं छोड़ेंगे 3.5 बार। अब ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। सो माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। हमारा आंसर लिखेंगे हम माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज a here? a minus 2. What is b here? b minus 3. What is c here? c minus 6. So simple ना, बहुत ही सिंपल है ये। जैसे आते हैं हम एक और लिख के देखें। ओके, लेट अस राइट द 8th वन। वहाँ लिखा है 5 इक्वल टू 2x। तो पहले क्या करेंगे, 2x को हम इस साइड में हमने शिफ्ट कर लिया, y नहीं था तो y को भी लिख दिया, और प्लस 5 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। सी हेयर x, या ऐसे करो ना, ये 5 यहाँ आ गया तो 2x माइनस 5 हो गया, तब भी ठीक है ये, है ना। तब उस केस में मैंने क्या किया, अभी 2x को इधर शिफ्ट किया, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या कर सकता है, 5 को उधर शिफ्ट करेगा, तो वो जब लिखेगा ना तो वो इस तरह से लिखेगा। क्योंकि यानी एक में लीडिंग टर्म क्या है, पॉजिटिव है, दूसरे में लीडिंग टर्म नेगेटिव है। अगर हम ये आंसर लिख रहे हैं तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 5 लिखेंगे। लेकिन इस केस में a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -5 हो गया। इस किसी दोनों में से ना एक में से माइनस कॉमन करने से दूसरा आंसर बन जाता है। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे ये, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बोथ द क्वेश्चंस आर सो सिंपल ना। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। ये इजी था, है ना, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। सो आपने कर लिया क्वेश्चन, तो हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी द नेक्स्ट वन। अब मैं एक बार पहले देखता हूँ क्या लिखा है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल टू 3x प्लस 1 हैज write 4 solution for each of the following equations. 2x plus y equal to 7, pi x plus y equal to 9, x equal to 4y. Check which of the following solution of the equation this and which are not. और लास्ट में है फाइंड द वैल्यू k. ओके, सो दैट मीन नाउ वी आर कंसर्न विद द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ना हमें क्या करना होगा, हमें ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, और ग्राफ हमारी थर्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग ग्राफ हियर, तो ग्राफ पे नहीं जा रहे हैं, तो मैं सीधे आंसर पे आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अब अगर आप कहेंगे कैसे होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ग्राफ पे जाना होगा। ये एक छोटे से एग्जाम्पल्स लेने होंगे, जिसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। अब हम सॉल्यूशन लिखना चाह रहे हैं। मैंने x को 0 पुट कर दिया तो y 1 हो गया, ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, है ना। हमने x को 1 पुट कर दिया तो y 0 हो गया, c दूसरा सॉल्यूशन आ गया। मैंने x को 2 पुट कर दिया तो y का वैल्यू -1 हो गया, ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। तो c एक ही इक्वेशन लिया था हमने, और हम ऑलरेडी 3 सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। तो अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे तो कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दैट मीन x को तो जो मुझे मन कर रहा है वही पुट कर रहा हूं मैं, उसका एक रीजन भी है। सी हियर अगेन, हम यहां से y को लिख सकते हैं 1 - x। अब आप x को डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाइए, आपको डिफरेंट y मिलते चले जाएंगे। सो दैट मीन, और इन x की जगह और हम क्या पुट कर सकते हैं, हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। दैट मीन इनफाइनाइट वैल्यूज आर देयर टू पुट इन प्लेस ऑफ x, और when you put those infinite value in place of x you will get infinite y. ओके, ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2, और अभी वही इनफाइनाइट वैल्यू में से क्या करना है, हमें 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो 2x प्लस y इक्वल टू 7, राइट।
तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख दिया। अब जब आप सॉल्यूशन निकालने जाएंगे ना, तो एक एक करके x को वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू को लिखते चले जाइए। नहीं, x 4 सॉल्यूशन चाहिए, हो गया 4। x को हमने 0 पुट किया, y कितना आया 7। x को हमने 1 पुट किया तो 7 माइनस 2 5। हमने x को 2 पुट किया 3। हमने x को 3 पुट किया 1। ठीक है, सो 4 सॉल्यूशंस आर देयर। नहीं, सिंपल। यानी क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, y को एक तरफ शिफ्ट कर देना है। और अगर किसी ने x को शिफ्ट कर दिया तो गलत नहीं है, वो भी सही है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिखा कि नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा 7 माइनस वाई बाय 7 माइनस वाई, और फिर मैं लिखूंगा नहीं x की जगह पर 7 माइनस वाई बाई 2। अब वो y को डिफरेंट वैल्यू पुट करता है और x की डिफरेंट वैल्यू को नोट करता है। सो सी, अब उस स्टूडेंट के सॉल्यूशन आपसे डिफरेंट होंगे, लेकिन क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सो आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशन यू हैव गिवन 4 और वो दूसरे 4 देगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ द सेकंड एंड थर्ड पार्ट आई एम लिविंग फॉर यू। सेकंड पार्ट में पाई से कंफ्यूज नहीं होना है ना। नाउ द सेकंड वन, पाई का यूज किया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे लिखा हुआ है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हम पाई की वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे, सो 9 माइनस पाई एक्स। ओके, वाई हो गया। आप पुट करना शुरू कर दो, एक्स को 0 पुट कर दिया, वाई हो गया पाई। x को 1 पुट करते हैं, y आ जाएगा 9 माइनस पाई। x को 2 पुट करते हैं, y हो गया 9 माइनस 2 पाई। हम x को नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। कोई कहेगा सर आप पॉजिटिव क्यों पुट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लो नेगेटिव पुट कर दिया, 9 प्लस पाई हो गया। सो 4 सॉल्यूशंस आ गया। x को आपको जो मन करे वो पुट करिए, इसका मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर इजीली वेरी करेगा। ओके, एक और क्वेश्चन आता है, अवर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करने के लिए कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। कहता है कि बताओ इसमें से कौन सॉल्यूशन है कौन सॉल्यूशन नहीं है। यानी क्या करना है, हमने इक्वेशन लिख लिया। ओके, अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 0 2, अब पुट करिए 0 2, x के प्लेस पे 0 पुट किया, y के प्लेस पे 2 पुट किया, कितना आया -4, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तो +4 है, राइट हैंड साइड में +4 है और हमारा आंसर -4 आ रहा है, तो इसका मतलब नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब होता, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। लेट मी सी वन मोर ना, चलो क्या करते हैं कि फोर्थ को लेते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, √2 एंड 4√2। ओके, x के प्लेस पे पुट किया हमने √2, ये रहा 2, y के प्लेस पे पुट किया 4√2। सिंप्लीफाई करते हैं, √2 माइनस √2 कितना आ गया, माइनस का 7√2, जो कि 4 के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो ये भी क्या है, नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। So similarly, you can check the other values also. There are 4 question in question number 3. 4 parts are there in question number 3, and out of those 4, I have taken 2, ना, first one and the fourth one. So rest of जो रेस्ट बचे हुए हैं उसको आप इस तरीके से ना सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और आता हमारा बचता है ना। सो आइए हम उस एक क्वेश्चन को भी खत्म करके अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन गायब हो गया। ओके, जब क्वेश्चन ही नहीं दिखाई देगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। आप तो बुक लेके अगर बैठे हैं तो सामने हुआ ना, मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ ना। ओके, ना सफी, ओह व्हाट हैपन, स्क्रीन इज मूविंग वेरी फास्ट, है ना। स्क्रीन क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा ही मूव कर रहे हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब करना है, x2 है और y1 है, और गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यानी x को 2 और y को 1 पुट कर देना है। x को 2 पुट किया, 2 2 जा 4, y को 1 पुट किया, सो हियर वी हैव 4 प्लस 3 1 4, 4 ठीक लिख रहे हैं ना, 3 1 प्लस 3 इंटू 1 4 क्यों होगा, 3 होगा, हाँ।
सो 7, सो k का वैल्यू आ गया 7। हमने x के प्लेस में 2 पुट कर दिया, y के प्लेस में 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया। सो नाउ यू हैव सीन ना कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर पूरा मैथ ही ऐसे ही होता तो कितना अच्छा होता है? अगर मैथ्स के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सिंपल सिंपल होते तो मैथ्स किसी को भी मुश्किल नहीं लगती। वैसे मैथ्स इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। कुछ लोग सुन के सोच रहे होंगे मैथ्स तो डिफ़िकल्ट भी होता है। जब एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तब पता लगता है कि वेदर मैथ इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और नॉट। बट स्टिल जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है नहीं। इन माई क्लास जो मेरी क्लासरूम के अंदर जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं कई बार स्टूडेंट्स से हम इस तरह की बात करते हैं। स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर एक मैथ्स का क्वेश्चन है और सी वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट, और वो आपने बिना किसी की हेल्प से, बिना किसी को देखे हुए, आपने सपोज आप 15-20 मिनट आधे घंटे से लगे हुए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर नाउ यू आर एबल टू सॉल्व इट। आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने सॉल्व कर दिया सपोज करिए। सो जो उसमें फीलिंग आती है ना, उसमें ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। वो कोई वर्ल्ड वॉर से, कोई छोटी वर्ल्ड वॉर से बड़ी लड़ाई हमने वहाँ पर शायद हम जीत चुके हैं उस लड़ाई को। इस तरह की फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि उस समय ना वो जो फीलिंग है उनको हम अपने वर्ड्स में ना, मतलब लैंग्वेज के शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं, है ना। उस तरह की फीलिंग होती है और ये हमें हमारा मैथ्स देता है। सो जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए और जब एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तो अपना ही मजा होता है। इजी क्वेश्चन में ना किसी एक फेमस कोटेशन है मैथमेटिशियंस की कि ये बहुत ही फेमस कोटेशन है कि मैथमेटिशियन नेवर सॉल्व ए क्वेश्चन विच ही इज एबल टू सॉल्व। जिन क्वेश्चनों को वो सॉल्व कर सकता है ना उनको नहीं सॉल्व करता है, उसको तो क्या करता है, पढ़ के छोड़ देता है। और शायद ये आपके साथ भी होता होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और एक तरह क्वेश्चन आपको आ जाता है, उसके बाद किसी बुक में जब आप एक्सरसाइज देखते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको पढ़ते लगता है ओ ये तो मैं सॉल्व कर दूंगा, तो जनरली हम उस पर पेन पेपर यूज नहीं करते ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। यहाँ पर आपको अपने स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स के, आपको अपनी बुक्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और साथ में आप मेरे साथ लर्न कर पाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।